आसिफ और मैं हूँ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डायबिटिक डाइट के जो हमारे शुगर के मरीज़ हैं उनको क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, और डिफरेंट आपकी जो कंसर्न है उसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। शुगर के मरीज़ क्या खा सकते हैं? अच्छा, ये हम डिपेंड करता है हर बंदे की शुगर लेवल पे। सबसे पहले तो आपको अपना HbA1c जो टेस्ट है उसका बताना चाहिए कि नॉर्मल रेंज क्या है और आपकी मॉडरेट में क्या जाती है और बहुत ज़्यादा हाई कितनी है। ठीक है, अगर तो आप बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं और आपका HbA1c 9 और 10 से ज़्यादा है तो फिर तो आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप 6 और 7 के इन बिटवीन में जा रहे हैं तो फिर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स जो हैं वो अपनी डाइट में ले सकते हैं। अच्छा, शुगर के मरीज़ जो हैं उनकी डाइट का इसलिए इतना ख्याल रखना पड़ता है कि उनकी हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस भी होते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया के भी चांसेस होते हैं। तो उनको हर 2 से 3 आवर्स के बाद आपको कुछ ना कुछ खाने को देना पड़ता है, अदरवाइज़ वो हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट में जा सकते हैं। तो और जो आपने देना है वो भी आपको एक पर्टिकुलर उनकी जो फूड लिस्ट हैं जो वो उनके लिए ओके हैं, आप उन्हीं फूड में से उनको दे सकते हैं। तो टोटल जो है वो हम दिन में 5 to 6 टाइम्स जो हैं वो शुगर के पेशेंट्स को कुछ ना कुछ खाने को देते हैं। उसमें 3 उनके मेजर मील्स होते हैं और 2 से 3 जो है वो उनके स्नैक होते हैं, जिसमें आप हेल्दी स्नैक की ऑप्शंस उनके लिए उनकी डाइट प्लान में ऐड करते हैं। डाइट टिप्स जो मैं अपने डायबिटिक पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ वो मैं यही कहती हूँ कि आप ज़्यादा देर खाली पेट मत रहिए, 8 आवर से ज़्यादा फास्टिंग कंडीशन में ना रखें खुद को, और वो ऐसे फूड्स मत कंज्यूम करें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो। अब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा वाले फूड्स में हमारी ज़्यादातर बेकरी आइटम्स आ जाते हैं, हमारे राइस आ जाते हैं और ब्रेड वगैरह का इंटेक हो गया। बेकरी आइटम्स जितनी हैं या बाहर आपकी प्रोसेस फूड्स जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट का लेवल जो है वो हाई होता है। तो आपने ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। प्रोटीन आप नॉर्मल क्वांटिटी में ले सकते हैं और फैट जो है वो आप कम ही नहीं, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ फिर आपको अदर जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है देन आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल और हार्ट डिजीज़ के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हमने बहुत सोच समझ के डाइट लेनी होती है जिससे हमारी जो बेसिक नीड्स हैं हम वो भी पूरी कर लें और अपने फूड ग्रुप सब में से कुछ ना कुछ इंटेक भी कर लें और एक बैलेंस डाइट भी हो और एक डायबिटिक डाइट भी हो। मैं अपने डायबिटीज़ के पेशेंट को जो बेस्ट डाइट सजेस्ट करती हूँ उनमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जो उनके स्नैक के ऑप्शंस के लिए भी होते हैं और मेजर मील्स के लिए भी होते हैं। अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में आप अमरूद ले सकते हैं, डेली एक अमरूद आपका फ्रूट इंटेक भी आपका पूरा हो जाएगा और वो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो अमरूद का वो लो होता है। तो आप डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो अमरूद डेली बेसिस पे ले सकते हैं। दूसरी बात हम करते हैं लेंटिल्स की, ब्लैक लेंटिल्स की। ब्लैक लेंटिल्स बोलते हैं काले चने को। अगर आप काले चनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है और वो प्रोटीन का मेन सोर्स है जो आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। अगर हम आटे और रोटी की बात करते हैं तो जो शुगर के मरीज़ हैं उनको अपने आटे का बहुत ख़ास ध्यान रखना चाहिए जिससे वो अपने शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल रख सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। एक बेसिक टिप जो मैं अपने हर डायबिटिक पेशेंट को देती हूँ वो ये है कि आप जब भी अब आपके घर में आटा आता है गंदम का, एक तो प्योर आटा यूज़ करें, दूसरा उसमें आप मकई के आटे को ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं उनके प्रोपोर्शन की तो 3 हिस्से आप मकई या जौ का आटा शामिल कर सकते हैं और 7 हिस्से जो है फॉर एग्जाम्पल 10 kg आप गंदम का आटा लेकर आए हैं तो उसमें 3 kg जो है वो मकई या जौ का आटा आप शामिल कर लें और 7 kg आपका प्योर गंदम का आटा होना चाहिए। तो इन मिक्स आटा जो है इसकी आप रोटी बना के खाएं, इससे जो आपके शुगर लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे कंट्रोल में आ जाते हैं और आपकी जो शुगर के हाई होने के चांसेस हैं वो कम से कम हो जाते हैं। तो अपनी डाइट का खास ध्यान रखें। जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं डेली आप अपनी जो शुगर है उसको चेक करते रहें, आपकी फास्टिंग की क्या है, आपकी रैंडम शुगर क्या है, DSR लेवल्स आप अपने पेज पे लिख के रखें। जब भी आप अपने फिजिशियन को या आप अपने डायबिटीज़ के जो भी डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करने चाहते हैं तो आप अपना रिकॉर्ड साथ लेके जाएँ। और जो इंसुलिन वाले पेशेंट्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना पड़ता है कि उन्होंने अपनी डाइट को कैसे मैनेज करना है। जी बिल्कुल, डायबिटिक पेशेंट के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान होता है। हाँ, जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस हैं वो उनके लिए एक प्रॉपर कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाते हैं जिसमें उनकी डेली की जो नीड्स हैं वो भी पूरी हो रही होती हैं, उसके साथ साथ उनकी शुगर को भी कंट्रोल में रखा जाता है। जी बिल्कुल, शुगर के मरीज़ों को के लिए बहुत ज़्यादा फूड्स ऐसी हैं जो उनको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए और उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। उसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो चीनी।
वाइट शुगर चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप बिल्कुल भी उसको, अगर आप कहते हैं कि हम पहले 2 टेबलस्पून ले रहे थे और अब हम 1 टेबलस्पून ले लेंगे तो इसका मतलब है हम परहेज़ कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको चीनी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़, उसमें सोडा, जितनी भी बोतलें हैं, शरबत हैं और जूसेस का इस्तेमाल है वो आप बंद कर दीजिए। थर्ड चीज़ जो है मैदे से बनी हुई चीज़ें, उसमें बेकरी आइटम्स भी आ जाती हैं, बाज़ार की चीज़ें भी आ जाती हैं, नान वगैरह, समोसे वगैरह, उनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप अपनी शुगर के लेवल्स को मेंटेन और कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट का बहुत खास ध्यान रखिए। उसके साथ साथ आप अपनी शुगर का रिकॉर्ड लाजमी बनाएं, जिसमें आप फास्टिंग और रैंडम शुगर के जो लेवल्स हैं वो एक पेज पे लिख के रखें और चहलकदमी लाजमी करिए, क्योंकि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको न्यूरोपैथी का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपने अपने पाँवों का ख़ास ध्यान रखना है कि जब भी आप जो भी जूता पहने वो सॉफ्ट होना चाहिए और वॉक आपने डेली लाजमी 30 मिनट्स की वॉक लाजमी करनी है। और जो पेशेंट इंसुलिन ले रहे हैं उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि उन्होंने डाइट और इंसुलिन में कितना गैप रखना है और कितनी देर के बाद खाना खाना है, उसके बाद दोबारा इंसुलिन कब लगानी है। तो ये प्रॉपर जो आपका डाइट प्लान और इंसुलिन के साथ उसकी अकॉर्डिंगली जो भी मैनेजमेंट होती है, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जितने भी डायबिटिक के पेशेंट हैं वो अपनी डाइट जो है वो किसी स्पेशलाइज्ड डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करवा के प्रॉपर डाइट प्लान बनाएं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको इस सिलसिले में कोई भी डाइट प्लान चाहिए या आप कोई भी मालूमात लेना चाहते हैं और मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हेल्थ बाइट के पेज से मेरी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे विज़िट कर सकते हैं।